बायोलॉजी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है आपको जैव प्रक्रम। क्या नाम? जैव प्रक्रम। देखो, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहा गया लाइफ प्रोसेस। क्या कहा गया? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। अब ये बात होता है कि जैव प्रक्रम है क्या। सबसे पहले इस बात को गौर करो, हर जीव अपने जीने के लिए हर पहलुओं को अपनाता है, हर प्रकार के नियम को अपनाता है, चाहे वो भोजन लेने का हो, सांस लेने का हो, चलने का हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। और जिस प्रक्रिया को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है वही जैव प्रक्रम कहलाता है। इसकी सीधी सीधी परिभाषा अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे हम बोले वैसे नहीं लिखते हैं। लिखते हैं कैसे हैं? वे जीव जो अपने सारी प्रक्रिया को अपनाने के लिए अपना अनुरक्षण करना, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। जीव जिस प्रक्रिया को द्वारा अपना अनुरक्षण करती है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या बोले हम? जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना अनुरक्षण करती है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। और यह जैव प्रक्रम के द्वारा, जैव प्रक्रम के माध्यम से बहुत सी प्रक्रिया आती है। सबसे पहला आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। दूसरा आता है शोषण। क्या आता है? शोषण। तीसरा क्या आता है? परिवहन। चौथा क्या आता है? उत्सर्जन। अब पांचवा आता है क्या? नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण छठा आता है आपको क्या? जनन। क्या आता है? इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा जैव अपना अनुरक्षण करती है, जीने की प्रक्रिया को अपनाता है। अगर किसी जीव में पोषण न हो तो वह जीव भी क्या होगा? उसका अंतिम होता है, यानी वो जीव मर जाएगा। अगर किसी जीव में शोषण बंद हो जाए तो भी जीव मर जाएगा। किसी जीव में परिवहन बंद हो जाए तो भी जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसी जीव में उत्सर्जन की प्रक्रियाएं बंद हो जाए तो भी जीव का अस्तित्व खत्म है। नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया खत्म है तो भी जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जनन की प्रक्रिया खत्म है तो भी जीव का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं को होना जैव प्रक्रम में जरूरी है, तभी जीव क्या करेगी? अपना अनुरक्षण कर पाएगी, अपना अस्तित्व को बनाए रखेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जैव प्रक्रम में सबसे पहला अंग होता है, उसका होता है पोषण। इसी पोषण के माध्यम से जीव अपना सभी अनुरक्षण को पूरा कर। ठीक है, आप कहोगे कैसे? ये पोषण जो है ना हर जीव में हर प्रकार का होता है। जीव तो कई प्रकार के हैं, धरती पर जीव कई प्रकार के हैं, लेकिन उस जीव को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु जीव और एक पादप। पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी हम लोग भी पेड़, और ये कुत्ता वानर भी हो गया, ठीक है, बाघ शेर भी हो गया, ये सब क्या हो गया? जंतु हो गया। और पेड़ पौधे तो पादप हो गया। अब पादप भी अपने जीने की प्रक्रिया को अपनाता है, उसकी जीने की प्रक्रिया कुछ अलग है। ठीक है, क्या है? उसकी जीने की पहलू अलग है, लेकिन जीव जंतु की जीने की शैली अलग है। ठीक है, जैसे जीव जंतु है वो अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने ऊपर निर्भर नहीं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने ऊपर निर्भर है, वो है पादप। क्या है? पादप। अब देखो, पोषण की प्रक्रिया में जब हम आते हैं तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला बात है कि पोषण है क्या? पोषण है क्या? इसकी बातों को समझो, इसकी डिफिनेशन को समझो। पोषण क्या है? पता है, वे जीव जो अपने जीने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, और उन भोज्य पदार्थों से पोषक पदार्थों की प्राप्ति करके, ठीक है, अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसे हम पोषण करते हैं। क्या करते हैं? इसी पोषण के माध्यम से जीव अपने टूट फूट अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करती है। जितना हम लोग बोलते हैं उतनी हमारी एनर्जियां कम होती है, हमारी कोशिकाएं टूटती है, काम करते तो कोशिकाएं टूटती है। ठीक है, उन कोशिकाओं को टूटने को लिए, ठीक है, उन कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, ठीक है, किसकी जरूरत होती है? पोषण की। जब भी हम लोग कोई खाना खाएंगे, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे, उनसे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा प्रदान होती है, और ये ऊर्जा क्या करती है? हमें कोशिकाओं की मरम्मत कर देती है।
ठीक है, तो ये पोषण का होना हर जीव में जरूरी होता है। पोषण के बिना जीवन संभव नहीं है। पोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, पोषण से जीव शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत होती है। इन सभी पहलुओं को बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब देखो ये स्वपोषण, अभी हम बताए थे कि जीव दो प्रकार के, एक पादप जगत का और एक जंतु जगत का। समझाए थे हम आप लोग को, क्या बताए थे? एक पादप जगत और एक जंतु जगत बताए थे ना। अब देखो पादप जगत में जो जीव है, कुछ ऐसे जीव है जिसमें स्वपोषण की प्रक्रियाएं होती है। अब पादप जगत का मतलब क्या? पेड़ पौधे। क्या बोले हम? पेड़ पौधे। उसमें क्या होती है? स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है? कारण क्या है? क्योंकि उस पादप जगत के जंतु जितने भी हैं, पादप जगत के जीव जितने भी हैं, उस जीव के जगत में, ठीक है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। किसका पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। उसका शैली इससे बिल्कुल अलग है। किसके शैली से? परपोषण के शैली से। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर निर्भर होती है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाती है, और ये जीव क्या करती है? दूसरे जीव पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाती है, खाती है। ठीक है, ये इसमें भोजन बनता है, इसमें भोजन से खाया जाता है। पेड़ पौधे को हम उत्पादक भी कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक हैं। क्या है? उत्पादक। उसको इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहा गया। क्या कहा गया? प्रोड्यूसर। ये इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं कि किसी जीव जंतु को जल्दी मार के नहीं खाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल नामक वर्णक क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, धरती से जल को खींच लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और उस माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाकर अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, और वो अपना भोजन बनाती है, और भोजन के बनाने के बाद CO2 मुक्त, क्या बोलते हैं, O2 मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? O2, जो सभी जीव प्राणियों के लिए जरूरी हो जाता है। अब इसकी जीने की शैली तो अलग था। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपना करता है, किसी जीव पर निर्भर नहीं है, इसलिए क्या कहलाया? सुपोषण कहलाया। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह सुपोषण कहलाता है। और वो सुपोषण कौन है? हरे पेड़ पौधे। ये बात याद रखना। क्या है सुपोषण? हरे पेड़, सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? सुपोषित है। वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी जीव पर निर्भर नहीं करता है। अब बात होती है परपोषी। परपोषी वह जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीव पर निर्भर रह करके करती है, वो कहलाता है परपोषी। जैसे हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर है, जीव जंतु पर निर्भर है, इन सभी जीवों को मार के खा लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है? परपोषण है। और इस परपोषण के 3 प्रकार है। इस परपोषण के कितने प्रकार? पहला कौन है? परजीवी। क्या है? परजीवी। दूसरा क्या है? मृतजीवी। क्या है? और तीसरा क्या है? प्राणी संपोषी। क्या है? देखो ध्यान से, परजीवी परपोषण क्या है? परजीवी परपोषण क्या है? वे जीव जो किसी जीव के संपर्क में आने पर अपना भोजन संश्लेषित करता है, परजीवी परपोषण।